आनंद उमंग भयो जय हो नंदलाल की। अरे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नमस्कार, मैं हूं आयुष चित्रांश और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आइए सबसे पहले बात करेंगे देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व पर धूमधाम की। आनंद उमंग भयो जय हो नंदलाल की। आनंद उमंग भयो जय हो नंदलाल की। अरे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम देखने को मिल रही है और आपको देश में कृष्ण जन्माष्टमी की 6 अलग अलग जगहों की कुछ तस्वीरों को दिखाते हैं। इन तस्वीरों को आप देखिए किस तरीके से मथुरा, नंदगांव, दिल्ली, ग्वालियर और भुवनेश्वर सब जगह आप देखिए जो कृष्ण जन्माष्टमी उसकी धूम साफ तौर पर नजर आ रही है और हर तरफ जो मंदिर हैं वो सजे हुए हैं। हालांकि इस बार एहतियातन मंदिरों के अंदर जो भक्त हैं उनको फिलहाल जो प्रवेश है उसकी अनुमति मथुरा में नहीं मिली है और लेकिन वहां पर जो साज श्रृंगार है भगवान का वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। भक्ति में सराबोर जो भक्त हैं वो भी नजर आ रहे हैं। रोशनी में नहाए हुए मंदिर अन्य जगहों पर मथुरा में आपको जरूर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इस्कॉन टेम्पल में भी जन्मोत्सव की धूम, दिल्ली के अंदर भी फूलों से ग्वालियर के अंदर भगवान का श्रृंगार किया गया और भुवनेश्वर के अंदर भी आप देख सकते हैं किस तरीके से श्री कृष्ण जन्माष्टमी का जो पर्व है हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। तो आज पूरे देश के अंदर कृष्ण जन्माष्टमी की धूम देखने को मिल रही है। तो वहीं यूपी के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने पूरे प्रदेशवासियों को जन्माष्टमी की बधाई दी है। इसके साथ ही अपील की है कि लोग अपने घरों में ही रहकर इस उत्सव को मनाएं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि कोरोना आप सभी के दृढ़ इच्छा शक्ति से ही हारेगा और ये कहते हुए ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा की तरफ से प्रदेशवासियों को और देशवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई भी दी गई। साथ ही साथ अपील भी यह की गई कि लोग अपने घरों के अंदर ही रहकर के कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व को मनाएं और कोरोना आप सभी की इच्छा शक्ति से ही हारेगा। भजते। जय श्री कृष्णा मित्रों, भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, अनंत शुभकामनाएं। भगवान कृष्ण की कृपा सब पर बनी रहे, राधे रानी की कृपा सब पर बनी रहे। हम सब ब्रजवासी यह उत्सव है बहुत ही हर्षोल्लास से मनामे हैं। यह वर्ष आजो हम यह उत्सव बड़े हर्ष और उल्लास से मना रहे हैं, पर ये कोविड-19 के वजह से मंदिरन में भक्तन को प्रवेश वर्जित रखियो है क्योंकि संकट काल चल रहा है जहाँ में 2 गज की दूरी को अनुपालन बहुत ज़रूरी है। तो सभी भक्त अपने घर पे ही यह उत्सव को आनंद लें, अपने घर पे यह उत्सव मनाएं और 12 बजे जब भगवान को अभिषेक होगो, आरती होगी, बाको आनंद अपने घर पे बैठ कर ही लें क्योंकि संकट काल चल रहा है। यह संकट काल में आपने अपनी मजबूत इच्छा शक्ति को परिचय दियो है और जाई के ताई हम यह संकट है बहुत हद तक रोकने में सफल रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर हम मास्क लगा के रखें, गर्म पानी को सेवन करें और 2 गज की दूरी को अनुपालन करें क्योंकि यह संकट से बचने को सबसे बड़ा उपाय यही है। तो भगवान कृष्ण की कृपा बनी रहे तो जो नियम बन्यो है बाको सब हम लोग अनुपालन करें, बाहर ना निकलें, अपने घर पे ही यह उत्सव को आनंद लें और भगवान कृष्ण की यूं ही कृपा हम पर बनी रहे और हम सब मिलकर ब्रजवासी, पूरे देशवासी मिलकर यह जो कोरोना संकट है यह परास्त करें। जय श्री कृष्ण। तो वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करके श्री कृष्ण जन्माष्टमी की सभी को बधाई दी और इस दौरान अखिलेश यादव ने लिखा है कि जय कान्हा, जय कुंज बिहारी, जय नंद दुलारे, जय बनबारी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के सबको अनंत शुभकामनाएं। और एक तस्वीर भी पोस्ट की गई है और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के सबको अनंत शुभकामनाएं ये कहते हुए एक तस्वीर भी अखिलेश यादव के द्वारा पोस्ट की गई है। तो साथ ही साथ पूरे प्रदेशवासियों को जन्माष्टमी की बधाई भी अखिलेश यादव ने दी है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की सबको अनंत शुभकामनाएं ये कहते हुए अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया एक तस्वीर के साथ। तो
पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी की जो धूम है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। अलग अलग जगहों की तस्वीरों के साथ हमने आपको दिखाया कि कैसे आज प्रदेश के अंदर जो कृष्ण जन्माष्टमी है उसको हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच में जो तमाम नेता हैं उनकी तरफ से भी प्रदेशवासियों को और देशवासियों को कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी जा रही हैं। और उसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से भी ट्वीट करते हुए प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं जन्माष्टमी की दी गई हैं। यह ट्वीट अखिलेश यादव की तरफ से किया गया है एक चित्र के साथ। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम पूरे देश में देखने को मिल रही है और ऐसे में कोरोना को ध्यान में रखते हुए कुछ गाइडलाइंस को भी जारी किया गया है। आइए अब आपको ग्राफिक के जरिए ये दिखाते हैं कि मंदिर जाने के दौरान किन बातों का आपको विशेष ख्याल रखना है। इसमें जिनको कोरोना के लक्षण नहीं है उनको ही सिर्फ एंट्री मंदिर के अंदर मिलेगी जन्माष्टमी को। मंदिर जाने से पहले ये आप जान लीजिए, एंट्री से पहले साबुन से हाथ और पैर ये धोना जरूरी है। एंट्री गेट पर ही आपका जो टेम्परेचर है वो चेक किया जाएगा और टेम्परेचर अगर आपका सही है तो उसके बाद ही आपको मंदिर के अंदर प्रवेश की अनुमति होगी। घंटी आप मंदिर के अंदर नहीं बजा सकते हैं, मूर्ति छूने पर भी मनाही है और धार्मिक स्थल पर भी जाने के लिए आपको मास्क लगाना ज़रूरी है। तो जो मंदिर खुले हैं जन्माष्टमी पर वहाँ पर भी अगर आपको जाना है तो ये गाइडलाइंस आपके लिए ज़रूरी है। लाइन में भी 6 फीट की दूरी ज़रूरी है। इसके अलावा गर्भवती महिलाएं, 65 साल से ज़्यादा के बुजुर्गों को मंदिर में जाने की अनुमति नहीं है। इसके अलावा मंदिर परिसर में थूकने पर भी जो पाबंदी है वो लगा दी गई है। तो कुल मिलाकर के कोरोना को लेकर के इस बार मंदिरों में भी दर्शन करने वाले दर्शनार्थियों के लिए ये गाइडलाइंस, इसका पालन करना जरूरी है। तो कोरोना काल में श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई तो जा रही है लेकिन कई तरह की सख्त हिदायतें इस बार जारी की गई हैं। आइए आपको ग्राफिक के जरिए बताते हैं कि इस बार मंदिर में प्रवेश करने के दौरान क्या क्या नियम लागू किए गए हैं। तो पवित्र जल का छिड़काव नहीं होगा, जो कि पहले जन्माष्टमी पर हुआ करता था। इस पर प्रतिबंधित इसको कर दिया गया है। लगातार सैनिटाइजेशन का भी काम मंदिर परिसर के अंदर करना होगा। कोरोना संबंधी जागरूकता के लिए पोस्टर और बैनर लगाए जाने भी जरूरी हैं। ये भी मंदिर के अंदर लगेंगे ताकि लोग जागरूक होते रहें। गाड़ियों की पार्किंग में भीड़ लगने से रोकना होगा, यानी कि पार्किंग में भी अक्सर जो भीड़ देखने को मिलती थी वो भी लगने से रोकना होगा। एसी का तापमान 24 से 30 डिग्री सेल्सियस तक रख सकते हैं, लेकिन इससे नीचे ये टेम्परेचर नहीं होगा। कैंपस में कहीं भी कोई सामूहिक कार्यक्रम नहीं होगा, जैसा कि मंदिर परिसर में जन्माष्टमी के दिन अमूमन देखने को मिलता था। तो अब मंदिर के अंदर भी जो ये इस प्रकार के कार्यक्रम है उस पर पाबंदी फिलहाल लगा दी गई है। सैनिटाइजेशन ज़रूरी है, पवित्र जल का छिड़काव नहीं होगा, भीड़भाड़ को करने से रोकना होगा, कोरोना संबंधी जागरूकता पोस्टर बैनर लगाने जरूरी होंगे, पार्किंग में भीड़भाड़ ना हो इसका ख्याल प्रशासन मंदिर को ही रखना होगा। तो कुल मिलाकर के ये व्यवस्थाएं मंदिर प्रशासन को ही सुनिश्चित करनी होंगी। साथ ही साथ अगर मंदिर के अंदर एसी है तो फिर उसका तापमान 24 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही रहेगा, लेकिन 24 से कम आप उसको नहीं कर सकते हैं। कैंपस में कहीं भी सामूहिक कार्यक्रम नहीं किया जाएगा, इसका आयोजन नहीं होगा, ये भी प्रतिबंधित इस बार किया गया। उधर गाजियाबाद की डासना जेल में बंद कैदी इस बार जन्माष्टमी के कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बन पाएंगे, क्योंकि इस बार किसी भी तरह के कार्यक्रम का आयोजन जेल में नहीं हो रहा है। हर साल जन्माष्टमी के मौके पर जेल के अंदर पूजा अर्चना का कार्यक्रम आयोजित होता था, लेकिन अब कोरोना की वजह से इस बार इस कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है। हालांकि कैदियों को डिजिटल माध्यम से जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी गई हैं और जेल अधीक्षक ने जेल रेडियो के माध्यम से भी कैदियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का हमेशा ख्याल रखने की भी सलाह इस दौरान जेल के अंदर कैदियों को दी गई। तो वहीं गाजियाबाद के राजनगर स्थित इस्कॉन टेंपल पहुंच रहे भक्त निराश हो रहे हैं, क्योंकि मंदिर के कपाट बंद हैं और मंदिर प्रशासन का यह कहना है कि जन्माष्टमी के दिन मंदिर में हजारों भक्तों की भीड़ उमड़ती है, लेकिन कोरोना काल में भक्तों की सेहत का ध्यान रखते हुए इस बार ये मुमकिन नहीं। इसलिए मंदिर ने यह फैसला लिया है कि पूरा दिन भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए यूट्यूब और फेसबुक पर लाइव दर्शन होंगे, लेकिन जन्माष्टमी के पूरे दिन भगवान श्री कृष्ण के दर्शन यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से लाइव करवाने के इंतजाम भी मंदिर ने किए हैं। यही नहीं, भक्तों के लिए आरती का भी एक अलग से इंतजाम किया गया है
और ऐप के माध्यम से ही भक्त विशेष आरती का भी हिस्सा बन सकते हैं। मंदिर तक दान पहुंचाने के लिए भी ऑनलाइन वॉलेट का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन मंदिर को फिलहाल भक्तों के लिए प्रवेश यहां पर वर्जित किया गया है और अब डिजिटल माध्यम से ही इस्कॉन टेम्पल के अंदर जो पूजा अर्चना है, पूजा पाठ का जो कार्यक्रम है, वो भक्त ऑनलाइन ही इस बार देख सकते हैं। तो दर्शन के लिए फेसबुक, यूट्यूब लाइव ये सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं, क्योंकि बदलते दौर के अंदर जिस तरीके से इस बार जन्माष्टमी मनाई जा रही है, कोविड का ध्यान रखते हुए स्टे होम, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। ऑनलाइन दर्शन, आरती, यूट्यूब, फेसबुक, इस्कॉन गाजियाबाद की तरफ से देखिए बाकायदा ये जो पोस्टर हैं वो भी लगाए गए हैं और इसी के माध्यम से लगातार सुबह से ही, चूँकि कई बार भक्तों के लिए जो दर्शन, आरती, श्रृंगार, ये जो सारी चीज़ें हैं, खासतौर से इस्कॉन के अंदर जो अलग व्यवस्थाएं होती हैं, उसके लिए ये नई पहल इस बार की गई है और यहाँ पर कोरोना काल में भी भक्तों की सेहत का ध्यान रखते हुए अब ऑनलाइन ये व्यवस्थाएं की गई हैं कि भक्त दर्शन इस बार घर बैठे ही भगवान श्री कृष्ण का कर सकते हैं। और अब बात मथुरा की ही करेंगे, क्योंकि मथुरा में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर विशेष पूजा अर्चना होती है और इस मौके पर साक्षी होने के लिए देश विदेश से लोग आते थे। लेकिन इस बार कोरोना की वजह से मंदिर प्रशासन और जिला प्रशासन ने आम लोगों के लिए कृष्ण जन्मस्थान मंदिर में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके बावजूद भगवान कृष्ण की जन्मस्थली को दुल्हन की तरह सजाया गया है। मंदिर परिसर को लाइटों, झालरों की सजावट से सजाया गया है। आपको ये भी बता दें कि मंदिर प्रशासन ने इस बार ऑनलाइन भगवान के दर्शन भक्तों को कराने का निर्णय लिया गया है, उसकी तैयारियां भी कर ली गई हैं। तो मथुरा, ये तस्वीरें बांके बिहारी मंदिर की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं कि जो तैयारियां हैं वो पूरी तरह से मुकम्मल है। ये बात अलग है कि इस बार जो भक्तों का तांता रहता था, जो दर्शन के लिए दर्शनार्थी पहुंचते थे, उनके प्रवेश पर प्रतिबंध है, लेकिन तैयार मथुरा इस बार भी है और व्यवस्था भक्तों के लिए अलग से इस बार की गई। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भक्त भक्ति में सराबोर नजर आ रहे हैं। देश के अलग अलग कोनों की तस्वीरें और उसमें मथुरा की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि दर्शन बाहरी लोगों के लिए यहाँ पर जो प्रवेश है उसको वर्जित किया गया है। जो स्थानीय लोग हैं उनको जाने की अनुमति यहाँ पर है, लेकिन कोई बाहरी व्यक्ति जाकर के दर्शन नहीं कर सकता है, क्योंकि अमूमन मथुरा में सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। सिर्फ देश ही नहीं, विदेशों से भी लोग कृष्ण जन्माष्टमी की इस उत्सव को, इस धूम को देखने के लिए मथुरा का रुख महीनों पहले से ही करने लग जाते थे। लेकिन इस बार चूँकि कोविड का दौर है और कोविड का ख्याल रखते हुए प्रशासन की तरफ से इस पर सख्त पाबंदी लगाई गई है ताकि संक्रमण का खतरा ना फैले। और ऐसे में अब दर्शन की जो व्यवस्था है वो ऑनलाइन लोगों के लिए की गई है, यानी कि अब दर्शन लोग ऑनलाइन करेंगे। तो पूरे देश के अंदर अलग अलग जगहों की जो तस्वीरें हैं वो हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं और जो कि कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है, तो ऐसे में हर नगर के अंदर इस तरीके की जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं। और अब सीधे रुख कर लेते हैं राजधानी लखनऊ का। जय हमारे सहयोगी वहां से जुड़ रहे हैं। जय, ये बताएं कि राजधानी लखनऊ के अंदर खासतौर से क्या व्यवस्थाएं आपको देखने को मिल रही हैं, क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है इस बार क्योंकि कोरोना का काल है, तमाम गाइडलाइंस का भी पालन करना है, लेकिन भक्तों की जो भक्ति है वो अपनी तरफ है। क्या व्यवस्थाएं हैं, कैसी तैयारियां हैं, लोगों के अंदर क्या उत्साह और माहौल, अपडेट करें। बिल्कुल, अगर हम आपको बता दें तो इस बार जन्माष्टमी कहीं ना कहीं कोरोना जो काल चल रहा है, कोरोना महामारी कह सकते हैं, उसके बीच में है। हालांकि भक्त हैं तो वो अपने हिसाब से, अपनी तरह से, अपने अंदाज में सुरक्षित रह करके जन्माष्टमी का पर्व मना रहे हैं। अगर यहाँ के जो बड़े मंदिर हैं, जैसे इस्कॉन टेम्पल हो गया, इस तरह के मंदिरों में भक्तों के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। जो अगर एंट्री की बात करें तो इस बार जो इस्कॉन के सदस्य हैं सिर्फ वही जो भगवान का भोग लगाएंगे, प्रसाद करेंगे। हालांकि इस बार ऑनलाइन व्यवस्था जरूर की गई है। भक्त अपने घरों से, टीवी के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह से जो भगवान कृष्ण है उनका जो अभिषेक होगा उसको देख सकते हैं लाइव, उसकी पूरी व्यवस्था की गई है। अगर हम और छोटे मंदिरों की बात करें, जो पूरे लखनऊ की हम बात करें, तो यहाँ पर और भी बच्चे द्वारा झांकियां सजाई गई हैं। हम आपको दिखाना भी चाहेंगे। हमारे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर बच्चों द्वारा एक पूरी ये झांकी सजाई गई है। अपने अंदाज में बच्चों ने अपना पूरा तैयार किया है कि मंदिर है, मंदिर के बाहर बच्चे भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से खड़े हुए। इनसे हम बात भी करते हैं। बेटा, क्या नाम है आपका? अमन। अमन, किस तरह से आपने पूरी झांकी सजाई है? नहीं सजाई है। किसने सजाई है? आपने। अच्छा बेटा, कैसे सजाई है पूरी झांकी है? हमारे चाचा ने सजाई है। अच्छा, क्या नाम है आपका? वैभव। वैभव, आज क्या है? आज जन्माष्टमी। जन्माष्टमी। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जिस तरह से चाहे बड़े हो या बच्चे हो,
पर्व अपने अपने अंदाज में मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ भी देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चों ने मंदिर के बाहर किस तरह से बहुत ही सुंदर झांकी सजाई है, और यहाँ देख सकते हैं राधा कृष्ण का बाकायदे फोटो भी लगाई गई है, और देख सकते हैं छोटे से गोपाल हैं जो कि झूले में बैठे हुए हैं। इनका आज रात में इनको झुलाया जाएगा, इनका जन्म होगा। तो बाकायदे कहीं ना कहीं जो हर तरफ है, जो अगर हम जन्माष्टमी की बात करें तो लोगों में उत्साह कम नहीं है। अपने अपने अंदाज में सुरक्षित रह करके घरों में लोग जो जन्माष्टमी को जरूर मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल। लेकिन जय ये बताएं, क्योंकि आप सुबह से तमाम मंदिरों में जा रहे हैं और वहां की जो व्यवस्थाएं हैं उसको आप अपने माध्यम से दिखा भी रहे हैं, ये बताएं, क्योंकि जो भक्तों का उत्साह है वो तो हम लोग देख पा रहे हैं, लेकिन कोरोना काल को देखते हुए जो व्यवस्थाएं हैं वो कितनी मुकम्मल नजर आ रही हैं? क्या वहां पर प्रॉपर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था मंदिरों के अंदर, और खासतौर से जिन बड़े मंदिरों का आप जिक्र कर रहे थे, क्या वहां पर वो व्यवस्थाएं हैं? इसके अलावा ये बताएं कि भक्त भी कितना इन सारी चीजों को लेकर के अलर्ट नजर आ रहे हैं? क्या वो सोशल डिस्टेंसिंग को समझ पा रहे हैं? क्या उनको ये समझ में आ रहा है कि अगर उनको दर्शन करने भी हैं तो जो गाइडलाइंस उनका पालन उनको किस प्रकार से करना है? क्योंकि आप लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं, तो क्या ये अवेयरनेस लोगों के बीच में और प्रशासन के अंदर व्यवस्थाएं आपको नजर आ रही हैं? बिल्कुल। अगर हम बात करें तो जो बड़े मंदिर है, जैसे कि लखनऊ का जो इस्कॉन टेम्पल है, वहां पर पूरी तरह से 12 तारीख और 13 तारीख को जो भक्तों का प्रवेश है उसको वर्जित कर दिया है। किसी भी तरह से कोई भक्त मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा। सिर्फ जो वहां के जो सदस्य हैं, जो मंदिर के सदस्य हैं, वही इस पूरी व्यवस्था को देखेंगे। हालांकि बाकायदे व्यवस्था की गई है। जो अगर हम कोविड की बात करें तो कोविड को देखते हुए बराबर व्यवस्था की गई है। सैनिटाइजर से लेकर के और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा गया है। हालांकि हर बार की तरह इस बार भी जो बाकी व्यवस्था होती है भजन की, वो सारी व्यवस्थाएं की गई है, लेकिन हर चीज का इसमें ध्यान दिया गया है। हालांकि भक्तों की लाखों की संख्या आती है हर बार, तो इस बार उसको देखते हुए उनको पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। व्यवसाय मंदिर द्वारा भक्तों को की गई कि लगातार वो जो YouTube चैनल है या जो और भी इलेक्ट्रॉनिक चैनल है, इनके माध्यम से, फेसबुक पेज के माध्यम से पूरी व्यवस्थाएं की गई कि भक्त अपने घर से ही उसकी जो भगवान श्री कृष्ण है उनके जन्म का पूरा लुत्फ उठा सकते हैं। जी आयुष। जय, ठीक है, ये तो बड़े मंदिरों की बात हो गई जय, लेकिन बहुत सारे ऐसे मंदिर भी होते हैं जो कि गली के अंदर हैं, मोहल्लों के अंदर हैं। वहां पर भी हम लोग देखते हैं अमूमन जन्माष्टमी वाले दिन काफी भीड़ होती है, क्योंकि जो लोग हैं वो रात में पहुंचते हैं, कुछ लोगों को अपना व्रत उपवास भी खोलना होता है, वहां से वो प्रसाद भी ग्रहण करते हैं। तो व्यवस्था वहां पर भी कितनी मुकम्मल नजर आ रही है? क्योंकि उन मंदिरों पे भी जो संकट है कोरोना का वो तो वहां पर भी बरकरार है। क्या वहां पर लोग अवेयर या वहां पर व्यवस्थाएं आपको नजर आ रही हैं? जय। अब बिल्कुल आपको बताएं, हम इस समय एक निगोहा कस्बे का एक मंदिर है, भगवान गणेश का मंदिर है, उसके पीछे आप देख सकते हैं किस तरह से झांकी यहाँ पर सजाई गई है, बच्चों द्वारा सजाई गई है। हालांकि हर चीज का यहाँ पर ख्याल रखा गया है। अगर भीड़ की बात करें तो भीड़ भी ज्यादा यहाँ पर नहीं, किसी को इकट्ठा किया जा रहा है कि कोई यहाँ पर ज्यादा इकट्ठा ना हो, और सैनिटाइजिंग की भी व्यवस्था की गई है। यहाँ के जो मंदिर के लोग हैं उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं। आप क्या नाम है आपका? ये बताइए कि जिस तरह से देश में पूरा कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में इसको देखते हुए किस तरह की यहाँ पर मंदिर की व्यवस्था की गई है कि लोग ज्यादा भीड़ न इकट्ठा हो, उनको देखते हुए किस तरह से सोशल डिस्टेंस का पालन हो रहा था। किस तरह से सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहा है या सैनिटाइजर की पूरी व्यवस्था है यहाँ पे। ज्यादा भीड़ की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। हम लोग पूरा जितना प्रतिबंध लगा उसी तरह से कार्य कर रहे हैं। तो बिल्कुल आयुष, देखा आपने, छोटे छोटे मंदिर हो, हर मंदिरों पर बाकायदे जो कोविड को देखते हुए उसकी व्यवस्था की गई है कि कोई भीड़ ज्यादा ना इकट्ठा होने पाए। ज्यादातर लोगों से अपील की गई है कि वो अपने घरों से ही अपने मंदिरों पर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करें, उनकी पूजा करें, मंदिरों पर कम आए। हालांकि जो मंदिर के लोग हैं, जो सदस्य हैं, यहाँ के पुजारी हैं, उनके द्वारा जरूर मंदिरों को सजाया गया है, और लगातार पूरी व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं कि किसी भी तरह से जो कोविड के प्रोटोकॉल हैं उनका लोग पालन करते हुए ही दिखाई दें। जी बिल्कुल जय, फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बनाए रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो हालांकि हर तरफ आप देख रहे हैं कि जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी उसकी धूम देखने को मिल रही है, और लखनऊ से ही हमारे एक और सहयोगी रवि जुड़ चुके हैं। रवि, सबसे पहले ये बताएं कि आपके पास क्या जानकारी है, और खासतौर से इस कोविड के अंदर जो गाइडलाइन जारी की गई उन सब के बीच में जन्माष्टमी का ये जो पर्व है वो किस तरीके से और क्या हर्षोल्लास आपको नजर आ रहा है? अपडेट करें। तो चलिए, रवि तक हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो हर जगह की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और हर जगह की जो अपडेट्स हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी की जो धूम है वो पूरे देश के अंदर देखने को मिल रही है। और अब बहराइच का रुख कर लेते हैं। संजय हमारे सहयोगी बहराइच से जुड़े हुए हैं। संजय, बहराइच में क्या इस समय हर्षोल्लास और क्या माहौल कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर के, जल्दी से अपडेट करें।
रखा गया है कि अंदर साफ सफाई बहुत ही तेजी से चल रही है। यहाँ पर तमाम ऐसे श्रद्धालु हैं जो अंदर आए हुए हैं और साफ सफाई कर रहे हैं। आज कृष्ण जन्माष्टमी का जो त्योहार है बहुत ही हर्षोल्लास के साथ बहराइच में मनाया जा रहा है और यहाँ पे इस मंदिर में के प्रांगण में भी जो कृष्ण जन्माष्टमी है वो बहुत अच्छे तरीके से मनाया जाएगा। तमाम यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं वो आ चुके हैं और क्योंकि रात का त्योहार होता है इस वजह से अब धीरे धीरे लोग आने शुरू हो गए हैं और थोड़ी ही देर के बाद ये मंदिर खोलने के बाद तमाम लोग यहाँ पे आएंगे और साफ सफाई और पूजा स्टार्ट हो जाएगी और रात में 12 बजे जब भगवान का जन्म होगा उसके बाद से भजन कीर्तन शुरू हो जाएंगे। जी संजय, ये भी बताएं चूंकि प्रशासन की तरफ से कोरोना को देखते हुए जो गाइडलाइन है वो भी जारी की गई है, मंदिर के लिए भी गाइडलाइन है, जो भक्त पहुंच रहे हैं उनके लिए भी हैं, क्या वो व्यवस्थाएं वहां पर आपको मुकम्मल नजर आ रही हैं? आपको लग रहा है कि जो गाइडलाइंस हैं उसका पालन यहां पर होगा? क्योंकि जाहिर बात है मंदिर में अगर कोई कार्यक्रम है तो लोगों की भीड़, भक्तों की भीड़ होगी वहां पर। जी बिल्कुल आयुष, मैं आपको बता दूं कि आज की डेट में अगर हम बहराइच की बात करें तो कोरोना के तमाम ऐसे पेशेंट हो गए हैं और जनपद के तमाम ऐसे अधिकारी भी हैं जो कोरोना से ग्रसित हो गए हैं। उसको देखते हुए यहाँ पे मंदिरों में बहुत एहतियात बरता जा रहा है, सभी मंदिरों में सतर्कता बरती जा रही है और लगातार प्रशासन की तरफ से निर्देश दिए जा रहे हैं कि जो भी मंदिर हैं वहां पे पूजा पाठ तो जरूर किया जाए लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा जाए। लिहाजा मंदिरों में जो श्रद्धालुओं की जो संख्या और जो बहुत बड़े पैमाने पर होती थी, यानी हजारों श्रद्धालु एक मंदिर में पहुंचते थे, लेकिन यहाँ पे कम श्रद्धालुओं को बुलाया जा रहा है। वजह यह है कि सरकारी नियमों का पालन भी करना है और भगवान को याद भी करना है। जी संजय, लेकिन इसको नियंत्रित करने के लिए प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्थाएं हैं? क्योंकि भक्तों का जब आना जाना शुरू होता है तो फिर अचानक से जो भीड़ है वो बहुत ज्यादा उमड़ती है। ऐसे में जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं वो कितनी मुकम्मल है और अगर ज्यादा भीड़ होती है तो उन गाइडलाइन का अनुपालन कैसे करवाना है? क्या इसके मद्देनजर आपको नजर आ रहा है कि बहराइच के अंदर जो प्रशासन है वो पूरी तरह से मुस्तैद है और तैयार है? और मंदिर की भी जो भूमिका है वो भी बड़ी महत्वपूर्ण है, क्या मंदिर प्रशासन भी तैयार है अगर भीड़ ज्यादा होती है वहां पर? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि कल यहाँ पे बैठक की गई थी जिसमें तमाम मंदिर के जो पुजारी हैं वो शामिल किए गए थे, जो मंदिर के जो प्रबंधक हैं वो शामिल किए गए थे और साथ में तमाम पुलिसकर्मी शामिल थे। उसमें ये साफ साफ निर्देश दिया गया था कि जो यहाँ के पुजारी हैं, जो प्रबंधक हैं, वो लोगों को समझा बुझा करके और कम से कम लोगों को मंदिर में प्रवेश करने देंगे। इसी के साथ साथ सभी मंदिरों पे तकरीबन 2-2, 3-3 सिपाहियों की ड्यूटी लगा दी गई है कि वो सभी को एहतियात स्वरूप सभी को समझाएंगे कि आप लोग यहाँ भीड़ न लगाएं और जो लोग आए वो पूजा करने के बाद सीधे अपने घर को जाएं। तो पूरी तरीके से पुलिस व्यवस्था भी यहाँ पे चुस्त है, मुस्तैद है और लगातार जो पुलिस के जवान है वो भी मंदिरों पे लगाए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया संजय, फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के तमाम बातचीत के लिए। और एक बार फिर से रुक कर लेते हैं राजधानी लखनऊ का। रवि हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से। रवि, लखनऊ के अंदर क्या इस वक्त स्थिति और क्या माहौल नजर आ रहा है श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर के? अपडेट करें। देखिए अभी इंतजार हो रहा है कृष्ण जन्म का जो समय है वो रात के 12 बजे का होता है, लेकिन अभी दिन का वक्त है और देख सकते हैं कि हमारे पीछे ये श्याम खाटू मंदिर है जहां पर 4:30 बजे के बाद से लोगों का आना शुरू होगा। तैयारियों की बात करें तो देखिए तैयारियां हैं वो जो की जा रही है, सजाया जा रहा है पूरे प्रांगण को, लेकिन जो बाहर का जो परिसर है जो दिखाई दे रहा है वहां पर जो लोगों के बैठने की व्यवस्था थी वो व्यवस्था इस बार नहीं की गई है। पूजा पाठ जरूर होगा, जो कृष्ण जन्माष्टमी का जो पर्व है वो मनाया जाएगा, लेकिन सादगी के साथ मंदिर परिसर में जो लोग मौजूद रहते हैं, पुजारी या जो भी लोग खास लोग हैं, वो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में मौजूद रहेंगे। भक्तिभाव के साथ कृष्ण के जन्माष्टमी का जो पर्व है वो मनाया जाएगा, लेकिन जो भीड़ भाड़ जो भक्तों का जमावड़ा होता था वो इस बार देखने को नहीं मिलेगा। कहने कोरोना काल के चलते जो तमाम सारे जो दिशा निर्देश जारी किए गए उस दिशा निर्देशों का पालन होगा, लेकिन जो ये परिसर है जो कि पिछले साल की अगर बात करें तो यहाँ पर लोगों की भीड़ इस समय तक जुड़ चुकी थी और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था वैसे वैसे लोगों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही थी। लेकिन अगर कोरोना काल में जो जिस तरीके से त्योहारों पर इसका असर पड़ा है कि जन्माष्टमी आज के दिन मनाई जा रही है, लेकिन अगर आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि जो पूरा जो परिसर है वो खाली है, लेकिन अंदर का जो परिसर है बिल्कुल। लेकिन रवि एक चीज बताएं, क्योंकि खाटू श्याम मंदिर ये भी बड़ा फेमस है और पिछले साल क्या हर साल यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो भीड़ है भक्तों की वो भारी संख्या में होती है और बहुत ज्यादा संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। इस बार आप चूंकि दिखा रहे हैं, तस्वीरें भी हम लोग देख रहे हैं, परिसर पूरा खाली है यहाँ पर। आप मुझे ये बताएं कि क्या यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो कोई ऑल्टरनेट की गई हैं? क्योंकि तमाम बड़े मंदिरों में हम लोगों ने देखा, चाहे इस्कॉन की या अन्य मंदिरों की हम लोग बात कर लें या बांके बिहारी मंदिर की हम लोग बात करें, मथुरा की, व्यवस्था यह है कि लोग घरों के अंदर बैठ करके सीधा प्रसारण भी देख सकते हैं, चाहे ऑनलाइन देखना चाहें या फेसबुक के माध्यम से या अन्य सोशल नेटवर्किंग साइट्स के माध्यम से। क्या ऐसी कोई व्यवस्था यहां पर भी की गई है? और भक्तों के लिए क्या और विशेष व्यवस्था है कि अगर भक्त आना चाहें तो क्या उनको सोशल डिस्टेंसिंग या गाइडलाइंस का पालन करते हुए आने की अनुमति है? इन सारी चीजों को भी अपडेट करें रवि।
देखिए शाम 4:30 बजे जो परिसर है यहाँ पर मंदिर परिसर, क्योंकि बाहर का अगर हम बात करें तो बाहर का रास्ता बंद किया गया है। गिनती के ही लोग जिनको जो जरूरत है वही यहाँ पे आ सकते हैं, लेकिन ये जरूर है जो आम भक्त हैं जो आ सकते हैं उनको 4:30 बजे के लिए जो समय वो दिया गया उसके बाद से आ सकते हैं। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन है वो करना होगा, मास्क का इस्तेमाल करना होगा और जो भक्तों की संख्या है वो ना के बराबर ही होगी। जो कह सकते हैं कि जो मंदिर के जो जुड़े हुए लोग हैं वो आ सकते हैं, या जो हर साल जो लोग आते रहे हैं वो आ सकते हैं, लेकिन संख्या बहुत ही कम रहेगी। सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन है पूरी तरीके से देखने को मिलेगा यहाँ पर। और देख सकते हैं कि जो पिछले साल की बात करें तो यहाँ पर लोगों की भीड़ बिल्कुल, तो कुल मिलाकर के संक्रमण काल में तमाम व्यवस्थाओं के बीच में जो कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व है वो कुछ इस प्रकार से मनाया जा रहा है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया रवि हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट के लिए। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आनंद उमंग भयो जय हो नंदलाल की, आनंद उमंग भयो जय हो नंदलाल की। अरे